हाय एवरीवन। तो यार केमिस्ट्री की दीवाना बना दे सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है, आज हम पिछली सदी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट और उससे भी ज्यादा फेमस एक्सप्लेनेशन जिसके कारण एल्बर्ट आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज मिला वो समझने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हुए, जिस चीज को हम बोलते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन, जिससे उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को समझाया था, जिससे सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है उसको समझने वाले। तो आइए केमिस्ट्री का कमाल देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्रम को हम शुरू करेंगे, पूरा विजुअलाइजेशन के साथ इसको समझेंगे। पूरा दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भैया डेफिनेशन। ठीक है, वील लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। बहुत सिंपल है, सारी चीज इसके नाम में छुपी हुई है। नाम में सर कैसे छुपी हुई है? बड़ी सिंपल सी चीज है भैया, देखना ध्यान से अब। ठीक है, सारा ध्यान, सारे कान, सारी आंख, सारी नाक मेरी तरफ देखेगी और हम फोकस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो माने सर लाइट, इलेक्ट्रिक माने सर इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक ही होता है। अच्छा हाँ, सही बात है। तो फोटो मतलब लाइट द्वारा दिया गया एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको बोला जाता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम ही इतना प्यारा रखा है, सब तो नाम ने ही समझा दिया। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो होता क्या है कि अगर हम एक मेटल सरफेस पे लाइट मारते हैं, प्रोवाइडेड कि लाइट की फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर ऐसे नहीं समझ में आता। अरे मुझे पता है, ये पढ़ाई का पुराना तरीका है, नया तरीका दिखाओ सर। तो ये लो नया तरीका। अब जरा ध्यान से देखना, हमने एक फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रखी है, यहां पे लाइट को शाइन कराना शुरू किया, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले और सामने की तरफ चले गए। देखने की बात यह है कि जब तक लाइट नहीं थी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे, लाइट मारते ही इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। नेगेटिवली चार्ज प्लेट कैथोड पे हमने लाइट मारी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एनोड पे ये इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है। जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट आता है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर आप ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात क्या कर रहे थे, ये तो बता दो। वो आइंस्टाइन की इक्वेशन से आपको समझाऊंगा। बट अभी समझने की बात यह है, लाइट मारी, इलेक्ट्रॉन निकले, भागे, सामने वाली प्लेट पे पहुंच गए और ये आउट नहीं पहुंच गए, करंट आ गया। यहां पे आप साक्षात दे सकते हो कि हां करंट आ रहा है। तो ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन और उसके बेसिक्स। अब सर हमको यह कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ बाहर जा रहे हैं? आपने बोला लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकले, हमको यह कैसे पता चलेगा कि ये कितनी एनर्जी के साथ बाहर जा रहे हैं? यह पहला सवाल। और इससे भी पहले सवाल कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। यह बड़ा बेसिक सा एक सवाल है ना कि ऐसा हो क्यों रहा है कि लाइट मारने पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। कितनी अजीब बात है ये। चलो, सारा सिंगल एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन की इक्वेशन से हमको मिलता है, इसीलिए उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। रिलेटिविटी वगैरह को सब हटा के इस ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो समझो, आइंस्टीन की इक्वेशन हमको कुछ ऐसा बोलती है। अरे सर ये सब क्या लिखा है यहां पे? ये Ke max इज इक्वल टू h nu माइनस phi, व्हाट इज दिस? तो थोड़ी थोड़ी टर्म्स आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। पहला तो हम यह समझेंगे कि लाइट मारने पर इलेक्ट्रॉन बाहर गया क्यों। बहुत सिंपल है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बोर मॉडल और आयनाइजेशन एनर्जी पता है, तभी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक पहुंचते हो। तो अगर ये मेरा एक न्यूक्लियस है और मान लो मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमको यह पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। इस एटम से आयनाइज कराने के लिए, एटम से बाहर भगाने के लिए, एटम से दूर ले जाने के लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है।
वो एनर्जी सर कहां से आएगी? वो एनर्जी एक फोटोन से आएगी। वो एनर्जी किससे आएगी? एक फोटोन से आएगी। फोटोन क्या होता है? लाइट का सबसे छोटा, या क्वांटम बोल सकते हो, सबसे छोटा एनर्जी का पार्टिकल होता है जनाब। क्या होता है सर? सबसे छोटा एनर्जी का पार्टिकल होता है जनाब, जैसा कि हमको किसने सिखाया था? प्लैंक ने सिखाया था। तो ये फोटोन आएगा, इसको एनर्जी दे जाएगा। अगर इसको एनर्जी मिल जाएगी तो ये न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर भाग जाएगा, और यही बाहर भागा हुआ इलेक्ट्रॉन आपको पिछले वाले विजुअलाइजेशन में, एनिमेशन में कैथोड से निकलता हुआ दिखा था। तो ये समझ में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फोटोन ने, मतलब लाइट ने, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी इलेक्ट्रॉन को। तो इस एनर्जी के आने के कारण यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को पार कर कर एटम से बाहर चला गया, जिसके कारण हमको करंट मिला, तो कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो, यह भी सबको ऑलमोस्ट आता होगा। अब हम हमारी इस इक्वेशन पे आते हैं। इसकी हर एक टर्म समझने वाली टर्म है। अब देखना, ये के मैक्स किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन बच्चा की, इलेक्ट्रॉन भैया की, इलेक्ट्रॉन बाबा की। एक इलेक्ट्रॉन, जैसे वापस आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं ना जनाब, आप चिंता काहे करते हो? चलो शुरुआत करें, शुरुआत करते हैं। लाइट मारी, लाइट मारो, चालू करो, इंटेंसिटी बढ़ाई तो लाइट आई। अब ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से भाग रहा है? ये वाला कितनी एनर्जी से भाग रहा है? ये वाला कितनी एनर्जी से भाग रहा है? अगर आपको ये निकालना है तो वो आपको इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। किस इक्वेशन से पता चल जाएगा? इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो ये के मैक्स किसकी है? ये के मैक्स एक इलेक्ट्रॉन की है कि भैया इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, पूछो क्या? नहीं भी आ रहा तो मैं बता देता हूं कि यह आना चाहिए है। सवाल है कि सर आपने यहां पे के क्यों नहीं लिखा? ये के मैक्स का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की क्यों बात कर रहे हो? अब यही तो हमको समझना है, ठीक है? पर अभी के लिए अज्यूम कर लो कि ये के मैक्स है। पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे, ठीक है? तो अगर हमको उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर जा रहा है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए हैं। पहली बात, जो फोटोन आपने इलेक्ट्रॉन को दिया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और मेटल कौन सा है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला है, वो आपको पता होना चाहिए है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि, ध्यान से सुनना, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने जो फोटोन को एनर्जी दी, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। कितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा? जितनी उसके पास है। भैया उससे ज्यादा है, उससे कम तो कैसे करेगा? पूरी की पूरी एनर्जी जो फोटोन के पास थी, जो हमने ये फोटोन मारा इस इलेक्ट्रॉन पे, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। तो सर इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी के साथ बाहर निकल जाना चाहिए था। आपने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहिए था। अरे ओ, तो ये यहां पे न्यूक्लियस क्या देखने के लिए बैठा है? ये यहां पे सिर्फ ऐसे नजारे देख रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन मेरे चारों तरफ घूम रहा है? नहीं, हमको पता है कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर ले जाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से दूर ले जाने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है? फाई के जितना है। तो एच न्यू जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी फोटोन ने, उसमें से फाई जितनी एनर्जी खर्च हो गई न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को बाहर करने के लिए। मतलब मैंने आपको 100 रुपए दिए, मेले में गए आप 100 रुपए लेके, अब उस मेले की एंट्री फीस थी 30 रुपए, तो मेले में कितने खर्च कर पाओगे रुपए? मेले में कितने रुपए खर्च कर पाओगे? सर 100 रुपए खर्च कर पाऊंगा। अबे एंट्री फीस 30 रुपए की लग गई। अब आपको आइसक्रीम खाने के लिए, छोले भटूरे खाने के लिए, नूडल्स खाने के लिए, पास्ता खाने के लिए, पाव भाजी खाने के लिए
कैसी जीभ लपलपाई, सिर्फ कितने रुपए मिलेंगे? 70 रुपए। तो ये घर वालों के दिए हुए पैसे थे, ये लग गई एंट्री फीस, तो खर्च करने के कितने मिले? 70। आप मैक्सिमम रुपए कितने खर्च कर सकते हो? 70 रुपए खर्च कर सकते हो। आप कुछ लोग होते हैं कंजूस, वो पूरे के पूरे 70 रुपए खर्च करेंगे ही नहीं, कुछ कम करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे। पर इसको समझने का एक और तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका है, और उसको अब हम देखने वाले हैं। मान लो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मैंने एक रॉड से इस बॉल बी को बांधा हुआ है। अब अगर मेरे को इस बी को तोड़ना है और मैं एक ए बॉल को फेंक रहा हूं, तो ये बॉल बी कब इससे टूट के बाहर जाएगी? जब इस ए में उतनी एनर्जी होगी कि ये बी और रॉड के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करके आगे जा सके। ये रॉड से ये मैंने बॉल को चिपका रखा है, इस रॉड से मैंने क्या कर रखा है? इस बॉल को मैंने चिपका रखा है। तो ये बॉल बी आगे कब जाएगी? जब ए के अंदर इतनी ताकत हो कि वो जो इसका अट्रैक्शन का फोर्स है इसको तोड़ के आगे निकल जाए। आई बात समझ में? तो अगर ए को मैंने 100 जूल की एनर्जी के साथ फेंका था, और अगर ये इसको इस प्रकार से कुछ तोड़ के आगे निकल जाता है, तो ए की जितनी भी एनर्जी थी, मान लो मैंने ए को 100 जूल की एनर्जी दी, मान लो बी में और इस रॉड में 30 जूल का अट्रैक्शन का फोर्स था। कितने का अट्रैक्शन फोर्स था? 30 जूल का अट्रैक्शन का फोर्स था। तो ये बॉल जो बी फाइनली निकलेगी, कितनी एनर्जी के साथ निकलेगी? 70 जूल की एनर्जी के साथ निकलेगी। तो ये जो रॉड और बी के बीच का फोर्स है, ये सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स होता है। ये पैरेलल हमने ड्रॉ किए, तो इसलिए हमको यह बात समझ में आ गई कि भाई यहां पे देखने पर हमको यह बात समझ में आई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? एच न्यू माइनस फाइ के बराबर होगी। ठीक है, किसके बराबर होगी? एच न्यू माइनस फाइ के बराबर होगी। हमको यह बात समझ में आ गई। अब अगली चीज, सर यहां पे के मैक्स क्यों है? मान लो मेरा मेटल है जिससे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहता हूं। मेरा मेटल मान लो लेट से आयरन है। अब मेरे को जरा एक बात आप बताना, पेन का कलर अपन चेंज कर लेते हैं, लाल कलर से डर लगता है, येलो कलर या व्हाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है, आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जनाब? बोलो। अरे सर एक ही तो होता है। अरे नहीं, 26 होते हैं, ये तो सबको पता है। 26 होते हैं क्या? एटॉमिक नंबर कितना है? अच्छा, मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी स्थिति मेरे सामने आने वाली है कि यहां पे सिर्फ एक बॉल नहीं है, बहुत सारी बॉल्स हैं। अब अगर मान लो ए बॉल आती है, बी को टक्कर मारती है, तो देखें जरा कि क्या होगा। ध्यान से, ये बी दूसरी बॉल्स को टकराने के कारण, बॉल बी ने दूसरी बॉल से टकराने के कारण, वापस देखो, बॉल बी ने दूसरी बॉल से टकराने के कारण अपनी एनर्जी लूज कर दी। अच्छा, जब ये बॉल बी अकेली थी, जब यहां पे कोई भी नहीं था, ध्यान से सुनना, अब जब यहां पे कोई भी नहीं था तो हुआ क्या कि जितनी एनर्जी बची इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद, वो पूरी की पूरी एनर्जी लेके बी निकल गई बाहर। आई बात समझ में? पर अगर सामने और बॉल्स भी हैं तो चांसेस हैं कि ये इनसे टकरा जाए, और अगर बॉल भी यहां से निकलते हुए दूसरी बॉल से टकरा गई तो वो एनर्जी लूज कर देगी, क्योंकि उनकी एनर्जी इनके पास चली गई। सिमिलरली वापस चलते हैं अपने डायग्राम पे। सिमिलरली यहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कुछ मंजर नजारा ऐसा दिखता है कि अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन पे फोटोन आया तो ये तो बिना टकराए बाहर चला गया, पर अगर गलती से हमारा फोटोन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे पड़ गया तो ये टकरा के बाहर निकला, तो इसकी स्पीड कम हो गई। अच्छा, इसीलिए के मैक्स बोल रहे थे। वापस से देखो जरा, वापस से देखो, अगर मेरा फोटोन
ऐसे एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। किससे टकराता है? ऐसे एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है जो रास्ते में बिना किसी रुकावट के सीधा बाहर निकल गया। तो जितनी एनर्जी फोटोन ने दी थी माइनस मेटल का जो वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन मतलब मेटल ने कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, वो पूरी एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। पर इसके अलावा और भी केसेस हैं, जैसे ये वाला केस, फोटोन आया टकराया पर ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों से टकरा गया तो इसकी कुछ एनर्जी लूज हो गई। तो कितनी एनर्जी लूज हो सकती है? या तो पूरी की पूरी एनर्जी लूज हो जाए, मेटल बाहर निकल ही नहीं पाए, या 70 में लेट से मैक्सिमम एनर्जी 70 है तो 35 लूज हो सकती है, 35 लेके भी बाहर निकल सकता है, 30 लूज हो सकती है, 40 लेके भी बाहर निकल सकता है। इसलिए हमारी इक्वेशन क्या बनती है? हमारी इक्वेशन बनती है कि Ke max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही ऐसे होंगे जो बिना टकराए बाहर निकल जाएंगे, तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Ke max। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो बाहर निकल रहे हैं कितनी होती है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर Ke max के बराबर होती है, नहीं, आप बोलोगे सर 0 से Ke max के बराबर होती है। तो ये रहा आपके सामने आइंस्टीन की पूरी इक्वेशन का बहुत सिंपलिस्टिक रियल लाइफ एग्जांपल्स और विजुअलाइजेशन की टर्म में एक्सप्लेनेशन। ये सरल है तो सब सरल है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, विजुअलाइज हुआ होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए हैं तो यार कमेंट भर दो। जितना आपका प्यार मिलता है उतना मोटिवेशन बढ़ता है ज्यादा काम करने का। भंडार लगा है यार, केमिस्ट्री को विजुअलाइज करके समझ के बिना रटे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और एग्जाम भी उसके साथ फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।